डर मैं तेरे साथ। हम किसको साथ देखना चाहते हैं? मेरी सोसाइटी के लोग खड़े हो जाएं, मेरे साथ आपको प्रॉमिस तो बहुत किया होगा हम आपकी मदद करेंगे, पर किया उन्होंने? आप 10 बार उनको कॉल कर रहे हैं, सर प्लीज मदद कर दीजिए, ब्रदर प्लीज मदद कर दीजिए, आया? बेशक आया होगा, दोबारा वो आपको कॉल भी रिसीव करेंगे। लेकिन प्रभु कह रहा मत डर मैं तेरे साथ, तू मत घबरा। जो तुझे यहां तक लेके आया है कौन? परमेश्वर है। याकूब को परमेश्वर ने बढ़ाया, ब्लेसिंग दी किसने? परमेश्वर ने। याकूब ने परमेश्वर का यदि तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं ऐलान करता हूं, यदि तू मेरे सफर में संग रहे प्रभु, मुझे सही सलामत वापस लेके आया प्रभु, तो मैं वादा करता हूं तू मेरा परमेश्वर होगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश तुझे मैं दिया करूंगा। परमेश्वर याकूब के संग रहा और वही परमेश्वर आज परमेश्वर मेरे और आपके भी संग रहने वाला परमेश्वर है। वो याकूब का परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो हमारा भी परमेश्वर। कहिए वो अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। जब आप इस बात का ऐलान करते हैं प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप जो आपको करना है, आप जल्दबाजी में ना आए, जल्दबाजी में आके कोई भी फैसला अपना लें। भरोसा रखें प्रभु के ऊपर। ये पहाड़ टल जाएगा, ये समस्याएं चली जाएंगी, मैं जय पाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। हालेलुया। मैं फिर से प्रभु की महिमा में करूंगा। भरोसा रखें प्रभु के ऊपर, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। भजन संहिता में एक वचन दाऊद इस तरीके से कहता है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 141 अध्याय, साम्स 119 और 141 उसकी आयत है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं छोटा और तुच्छ हूं तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। पिछले दिनों परमेश्वर कैसे आपके साथ वफादार रहा था, भूलिए ना। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं छोटा हूं और तुच्छ हूं, पर मैंने तेरे उपदेशों को नहीं भूला हूं। तेरे उपदेशों को मैं भूल नहीं सकता। मुझे याद है परमेश्वर आपने मेरे जीवन में क्या क्या काम किए हैं। जब मैं संकट में पड़ा, मुसीबत में पड़ा, प्रभु तूने मेरी मदद की, और जब बीते कल तूने मेरी मदद की, आज भी तू मेरी मदद करेगा और आने वाले कल भी मेरी मदद करेगा। हालेलुया। प्रभु के ऊपर आप विश्वास करें, प्रभु के ऊपर आप भरोसा करें, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। विपत्तियों को देख करके अपना साहस ना छोड़ें, डटे रहें उनके सामने, अड़े रहें, खड़े रहें, डटे रहें और उसका सामना कहें और कहना है बड़े पहाड़ तू क्या है, तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी बातें हैं, पर कुछ चुनिंदा बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। दूसरी बात है, विपत्ति के समय अपनी फैमिली और अपने लोगों को हम कैसे संभालें, उनकी कैसे हम अगुवाई करें। यह जाहिर सी बात है, जब आप चिंतित हो रहे हैं आपके परिवार के लोग आपके साथ चिंतित होंगे। आप जब रो रहे हैं आपके साथ आपके फैमिली के लोग रो रहे होंगे। हालेलुया। ये भूल जाना, इससे कभी भी नहीं होता कि आप रो रहे तो आपके परिवार के लोग हंस रहे हैं, या आप हंस रहे तो परिवार के लोग रो रहे। नो, आप घर के मुखिया हैं, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। अगर इन दिनों में किसी भी हालातों को आप सामना कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार को सही तरीके से संभाल के रखें, सही तरीके से उनकी अगुवाई करें, वही वर्ड उनके सामने यूज करें जो उनको टूटने से, बिखरने से उनको रोक सकती है और उनको मजबूत कर सकती है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें विश्वास करना सिखाएं, उन्हें उत्साहित करना सिखाएं, उन्हें उत्साहित करते रहें, उन्हें विश्वास दिलाते रहें प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हमारे लिए सब कुछ हालेलुया मुहैया करवाएगा। उन्हें उत्साहित करें, डोंट वेरी, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उपाय करेगा। अब्राहम ने अपने बेटे से कहा परमेश्वर आप उपाय करेगा। बेटे ने कहा प्रभु मेरे पिता अब्राहम, डैडी आपने लकड़ी ली, आग ली, चाकू लिया, सब कुछ आपने लिया, पर आप बलि लेना भूल गए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा बेटे परमेश्वर उसके लिए आप उपाय करेगा। परमेश्वर के दास को पता था ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां मुझे अपने आप को संभालना है, जहां मुझे अपने आप को नियंत्रण में रखना है, संयमता में रखना है। पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है संयमता का, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल रखना,
अपने हालातों को कंट्रोल रखना, अपने परिवार को कंट्रोल में रखना, ताकि वो परमेश्वर के खिलाफ ना चले जाए। कितने फैमिली हैं, कितने मसीह लोग हैं, घर में थोड़ी सी मुसीबत आ गई, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, शैतान ने थोड़ी सी मुसीबतें हालेलुया उनके जीवन में डाल दी, या थोड़ा सा टेस्टिंग उनके जीवन में आ गया, तुरंत बाबाओं के पास, शाणों के पास, हालेलुया तांत्रिकों के पास, या फिर प्रभु को छोड़ जाते हैं। और फिर जब सीधे मार्ग से रास्ता नहीं निकल तो टेढ़े मार्ग पर जाकर के सफल होने के लिए वो ढूंढते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, शॉर्टकट तरीके से अगर आप सफलता को पाना चाहोगे तो शॉर्टकट तरीके ही से आप बर्बाद हो जाओगे। देयर इज नो शॉर्टकट वे। यहां कोई हालेलुया शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट में आप जाकर के सफल या कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी उन लोगों को फॉलो ना करें जो कहते आओ हम जल्दी आपको सफल करवा देंगे, शॉर्टकट वे। नो, ऐसे फ्रॉड लोगों से और फ्रॉड लोगों की कॉल से आप सावधान रहें, बच के रहें। वो विनाश के पुत्र हैं, आपका भी विनाश करवा देंगे। जैसे भी है, चाहे दुख में है, मुसीबतों में है, बने रहें। प्रभु का वचन कहता है, मुझे याद आ रहा है, देख मैं तुझे दुख की भट्टी में रख के चुना है। परमेश्वर में दुख नहीं देता, पर कुछ समय के लिए परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग करता है। और ये हर एक के साथ नहीं होता। जो वीक है, प्रभु को पता है मैंने हर एक को कैसे मजबूत करना है। सो अपने परिवार को भरोसा करना सिखाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें आनंदित रहना सिखाएं। घर में चाहे कुछ हो या ना हो, उन्हें आनंदित रहना सिखाएं, प्रभु की महिमा करना उन्हें सिखाएं। प्रभु का वचन पौलुस कहता है फिलिपियो 4:4 में, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। क्या अपने परिवार को अभी बोलते हो आनंद रहो, खुश मनाओ, या अपने परिवार को बोलते हो कहां से मैं करूं, क्या मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु के लोगों, अपने परिवार को उस नेगेटिव माहौल में नेगेटिव वर्ड आप यूज मत करें। आप, प्रभु ने अगर आपको अपनी व्यवस्था दी है, आप प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु आपसे चाहता आप उसमें जुड़ रहे हैं। अपने परिवार का अच्छी तरह पोषण करें, अपने अपने परिवार की आप रखवाली करें। प्रभु हमारे परिवार को बिखरने नहीं देगा, हमारे घर को परमेश्वर बनाएगा। भजन संहिता 127 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहते हैं, घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत करते। आप ये महसूस कर रहे हैं मैं नहीं बना पा रहा हूं, प्रभु से कहे प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, आप बनाए। जिस तरह उसने दाऊद के परिवार को ब्लेसिंग दी, दाऊद प्रभु के पास गया, प्रभु मैं क्या कहूं, मैं क्या बोलूं? दाऊद है कौन जो तूने उसको इतना बढ़ाया? और वही परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाएगा। जिस परमेश्वर ने ओबेदेदोम के परिवार को आशीष दी, वही परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा, यदि आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को सही तरीके से बना के चल रहे हैं तो, परमेश्वर के हाथों में हालेलुया को संभाल के चल रहे हैं तो। रखवाली करें अपनी और अपने परिवार की, परमेश्वर हालेलुया उन्हें मजबूत करेगा। तीसरी बात, परिवार में एकता ही रखना सिखाएं, परिवार में प्रेम रखना सिखाएं। बहुत से लोग कोशिश करेंगे आपके परिवार की यूनिटी तोड़ने के लिए, नेगेटिव कमेंट्स मारेंगे। ऐसे लोग आएंगे, क्यों आपके घर में से क्यों हो रहा है, तुम तो प्रभु को मानने वाले हो। कोई रिप्लाई ना दे उनको। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर वो कुछ दिखाना है तो पता है क्या दिखाओ, एक अच्छी सी स्माइल दिखाओ उनको और कहें यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए उपाय करो। अपने परिवार में एकता ही रखें, प्रेम रखें, फैमिली प्रेयर और फास्टिंग अपने परिवार को सिखाएं, ताकि वो इस हालात से लड़ना सीख जाए। हालेलुया। ये विपत्ति ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, ये दिन ज्यादा देर चलने वाले नहीं है। परमेश्वर आपको जय देने जा रहा है अगर आप सही वे में जा रहे हैं तो। हालेलुया। मुझे बाइबल से एक रानी के विषय में मुझे याद आ रहा है, जिसके विषय में हम गिनती की किताब उसका 23 अध्याय में हम सब पढ़ते हैं। और वहां पे हम सब पढ़ते हैं कि राजा शैरश जो 27 प्रांतों पर राज्य कर रहा था, उसमें हमारा इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है। हम सभी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा मैं बोलूं कि मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। और यहूदा गोत्र से ले आई हुई और बिहाई हुई एक लड़की जो एस्तेर रानी थी, और मोर्दके जो उसका चाचा था, जिसने उसको अपनी बेटी के समान पाला था। और उसी के बीच में हामान के विषय में हम पढ़ते हैं, जो यहूदियों का बैरी था, यहूदियों को लाइक नहीं करता था।
एस्तर के परिवार को लाइक नहीं करता, उनके लोगों को लाइक नहीं करता था, उसके समाज को लाइक नहीं करता था। और उसने राजा के खिलाफ, राजा के पास जाकर के हालेलुया यहूदियों के खिलाफ उसने इस तरह से एक योजना बनाई और उसको पास करवा ली कि मैं इनको नाश करवा दूंगा। और जैसे ये सब एस्तर को पता लगती है, एस्तर ने कहा जाओ और सब मेरे भाईचारों को जाकर कह दो 3 दिन तक वो उपवास करें, मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी अपने सहेलियों के साथ मैं उपवास करूंगी और मैं ऐसे ही राजा के पास जाऊंगी और अगर मैं नाश हो गई तो हो गई। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे अपनी परवाह नहीं थी कि राजा के पास उतरा हुआ मुंह लेकर नहीं जाना है, राजा के पास जाना है, विशेषता लेके जानी है, विशेष तैयारी के साथ जाना है, प्रॉपर वे में, प्रॉपर ड्रेस में जाना है। लेकिन एस्तर ने कहा मैं उपवास के साथ जाऊंगी, नाश हो गई तो हो गई, मुझे मेरी परवाह नहीं है, मैं फास्टिंग में जाऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी और इन हालातों के ऊपर मैं जय पाऊंगी। प्रभु के लोगों, और हम सभी आगे पढ़ते हैं, उसने फास्टिंग किया अपने लोगों के लिए और उस दुष्ट हामान ने जो योजना बनाई थी उसको रद्द करने के लिए जो प्लान उसने बनाया था उसके ऊपर वो जय पा गई। अगर इन दिनों में मैं और आप हालेलुया उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे अपने परिवार के साथ, हमारी विपत्तियों से हम जय पा जाएंगे। परमेश्वर हमको जय देगा, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ेगा और हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। ये वो समय होता है कि आप ये जानें आपका परमेश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता है। परमेश्वर ये देखना चाहता है इस वक्त आप क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, क्या फैसले लेंगे, क्या आप निर्णय लेंगे। ये वो समय होता है प्रभु के लोगों, इन दिनों में हम प्रभु में मजबूत हो जाएं। विपत्ति के समय हम अपना साहस ना छोड़ें, पर विपत्ति के दिनों में हमें और मजबूत होना है, विपत्ति के दिनों में हमें और स्ट्रांग होना है। प्रभु नहीं चाहता कि हम निराशा में जीवन बिताएं, प्रभु नहीं चाहता कि हम दुखों में हम जीवन बिताएं, प्रभु नहीं चाहता हालेलुया हम उदास में रहें, उतरा हुआ चेहरा हम लेके हम परमेश्वर के सामने हम जाएं, हम आनंदित रहें, हम प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ने पाए। विपत्ति के समय प्रभु का वचन में लिखा है साहस जो छोड़ रहे हैं उसकी शक्ति बहुत कम है। क्या आप कमजोर हैं? आपको जरूरत है शक्ति बढ़ाएं, आप फास्टिंग में जाएं, आप प्रेयर करें, प्रभु की आत्मा से कहें प्रभु मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है, प्रभु मुझे तेरे सहायता की जरूरत है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। हाँ मैं कमजोर हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है प्रेज़ लॉर्ड, मैं निर्बलताओं को लेकर के प्रभु के पास गया, प्रभु ने कहा मेरी अपनी निर्बलताओं को मत देख, मेरे अनुग्रह को दे। और फिर उसके बाद पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर मैं घमंड करूंगा। प्रभु के लोगों हालेलुया, ये विपत्तियां हमें नाश करने के लिए नहीं, ये विपत्तियां हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हालेलुया। ये टल जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएंगी। प्रभु के साथ आप दृढ़ता के साथ बने रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी मदद करने पाए। हालेलुया। इस पार्ट 2 में हालेलुया मैं जानता हूं समय ज्यादा होने का जितना मैं बोल सकता था मैंने बोला है, और मैं कोशिश करूंगा इसका हालेलुया पार्ट 3 भी मैं आपके लिए मैं लेके आऊं, और मैं कोशिश करूंगा ये पार्ट 3 जो होगा वो कल मैं आपके लिए अपलोड हम करें। और प्रभु का आत्मा अगर हमारे अगुवाई करते हैं तो बस मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अपना साहस ना छोड़ें, अपनी हिम्मत ना छोड़ें। हालेलुया। प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। एक वचन बोल के पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं, और जो इस तरीके से लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 58 आयत में इस तरह लिखा गया है, सो है मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हम जो भी प्रभु के साथ कर रहे हैं व्यर्थ नहीं है। दुख उठा रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है, विपत्तियों में हम जा रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है। याद रखना प्रभु यीशु मसीह ने अगर ये बात कही कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो ये क्रूस से पहले नहीं था, दुख से पहले यीशु मसीह ने यह बात नहीं कही, उसके बाद कही है। अगर इन दिनों में कोई विपत्ति आपके जीवन में आ रही है, समझना ये मुझे बनाने के लिए आ रही है। इसमें नम्र हो जाए, दीन हो जाए, प्रभु की खोज करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपको चट्टान पर परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर रूढ़ी पे से घूरे से ऊपर उठा करके चट्टान पर खड़ा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। विपत्ति के समय हम एक सकारात्मक सोच रखें, हम पॉजिटिव हम जाएं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वे बुरे समाचार से कभी भी नहीं डरते हैं,
वो कभी भी किसी हालात से नहीं डरते हैं। प्रभु के ऊपर हम विश्वास करें, आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करने पाए। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें और मैं प्रार्थना करूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस वक्त इस वीडियो को देखने वाले और मुझे सुनने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन पर तेरी आशीष हो। प्रभु उनको तो छू और चंगाई दे। अगर कोई विपत्ति में होकर जा रहा है, मेरी प्रार्थना वो बाहर आने पाए विपत्ति से, वो मुश्किलात से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तू उनको छू ले और चंगाई दे, इनके जीवन से, इनके परिवार से ये हालात बदल जाए और इन्हें नया बना, तेरी महिमा इनके जीवन से होने पाए। प्रभु मेरी आपसे ही प्रार्थना है। तेरे दास होने के नाते मैंने पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से मैंने आशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ये बढ़े, फूले और बरकत लेके आने पाए। प्रभु तू नहीं चाहता लोग नाश हो। जब आदम और हवा को तूने बनाया तो सबसे पहला जो तूने उनके लिए बोला वर्ड वो यही है, बरकत पाओ। तू चाहता कि हम फले फूले बरकत लेके आए, हम बढ़े। हम कर्ज के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम टेंशन्स के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम ब्लेसिंग्स के लिए बनाए गए हैं। और आज मेरी प्रार्थना यीशु नाम से सब लोग बरकत पाए, ब्लेसिंग्स पाए और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु इनके संग रहे और साथ रहे। सारी बातें प्रभु आपके हाथों में सौंपता, और ये हफ्ता इनके लिए एक बड़े जय का हफ्ता हो जाए। ये हफ्ता इनकी विपत्तियों से बाहर निकलने का हफ्ता हो जाए। हालेलुया। ये हफ्ता इनके लिए एक बड़े गवाही का हफ्ता हो जाए। हालेलुया। बड़े हफ्ता इनके लिए बड़े जय का हफ्ता हो जाए। इनको जय दे मेरी आपसे प्रार्थना। हर एक वो दुष्ट की शक्तियां जो इनका ध्यान भटकाती हैं दूर होने पाए। तो वो तो ब्लेस कर, आशीष दे। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं बेटा, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आपको इन वचनों द्वारा आशीष दे। मेरे लिए आप प्रार्थना करते रहिएगा, हमारी सेवका के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। हम डिस्ट्रिक्ट बठिंडा बुच्चो मंडी में प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु में इस्तेमाल करें, हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करे आने वाले दिनों में हो, और हम आपकी सेवा में हम आते जाएं। हमारे लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीषें दे और बरकत देने पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।